आप देख रहे हैं पूर्वांचल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन 2023 के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर का समापन आज शुक्रवार को हो गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सभागार में त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर समापन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि आईएमए की अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा कि लाखों क्रांतिकारी अमर शहीदों के बलिदान के बाद भारतवासियों को आजादी मिली। ऐसे में प्रत्येक भारतीय का ये नैतिक दायित्व है कि वह आजादी के संरक्षण हेतु सतत प्रयास करे। गर्म दल नहीं होता तो संभवतः आज भी हम गुलाम ही रहते। विशिष्ट अतिथियों में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के कार्यक्रम अधिकारी डॉ ब्रजेंद्र नारायण उपस्थित रहे। डॉ ब्रजेंद्र नारायण ने कहा कि देश को आजाद करने में काकोरी कांड के नायकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन के माध्यम से उन्हें याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उनके कृतित्व को आत्मसात कर नहीं बढ़ेंगे तब तक उनके सपने अधूरे हैं, और जब तक उनके सपने अधूरे हैं तब तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर में चित्र बनाने वाले कलाकारों की कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का नाम आते ही बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह आदि क्रांतिवीर के नाम अग्रणी पंक्ति में आते हैं। देश की आजादी के लिए दिए गए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के क्रांतिवीर विषयक त्रिदिवसीय चित्रांकन समापन शिविर की अध्यक्षता राजकीय बौद्ध संग्रहालय के डिप्टी डायरेक्टर एवं सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर के क्षेत्रीय प्रभारी यशवंत सिंह राठौर ने की। अतिथियों आगंतुकों के प्रति स्वागत संबोधन करते हुए ब्रिजेश राम त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति, ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों बलिदानियों के चित्र को कैनवास पर उतारने का दुरूह कार्य स्थानीय उभरते युवा चित्रकारों, कलाकारों तथा स्कूली बच्चों द्वारा किया गया था, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, संध्या त्रिपाठी, श्रीमती रमा उपाध्याय, धर्मेंद्र पांड्य, अश्वनी पांड्य, प्रदीप त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, जोगुनु शुक्ला, श्रद्धानंद त्रिपाठी, श्यामा रंजन शुक्ला आदि उपस्थित रहे। और बच्चों ने महापुरुषों की और लोगों के चित्र बनाए, क्या कहेंगे? ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा किया गया एक अतुलनीय प्रयास है। इसमें बच्चों ने अपनी समस्त प्रतिभा के द्वारा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्वों के को उकेरा है। उसके माध्यम से हमारा पूरा स्वाधीनता आंदोलन जीवंत हो गया है। ये राष्ट्रवाद की दिशा में एक अतुलनीय योगदान है, बहुत सराहनीय है। जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का चित्र कोरा गया, आपके जेल में उनको फांसी दी गई, तो क्या कहना चाहिए? ये बड़े गौरव की बात है हमारी जेल के लिए भी और इस गोरखपुर शहर के लिए भी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक कार्यस्थली रही है, जिन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को एक नया मोड़, दिशा और गति प्रदान की। ये समस्त हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक नई वैचारिकी, नई ऊर्जा प्रदान की, जिससे हमारे देश को भविष्य में बहुत जल्दी ही आज़ादी मिलेगी। ये 1930 के दशक में ही तय हो गया। जैसे गुरु कृपा संस्थान द्वारा हर वर्ष राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत दिवस पे मेला का आयोजन करते हैं, तो उसके लिए उस संस्था के लिए क्या कहना है? गुरु कृपा संस्थान ने इस क्षेत्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुख्य पंक्ति में लाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम किया है। इन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्थल को कारागार के अंदर से कारागार का बाहर करवाने के लिए एक आंदोलन किया, जिसके माध्यम से सरकार ने बजट ऐलान किया और उसको कारागार से अलग किया, जिससे जो गणमान्य व्यक्ति जाते थे पहले उनको तलाशी देनी पड़ती थी, क्योंकि जेल की अपनी प्रक्रिया थी। अब वो बिना तलाशी के अपने शहीदों को, अपने राष्ट्र के नायकों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं, और उनके लिए जब भी वो नागरिक जाते हैं तो उनके कहने पर उसका स्थल का गेट खोल दिया जाता है। हमारा सिपाही चाबी लेकर जाता है, खोल दिया जाता है। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उसमें सभी बाधाएं दूर हो। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था,
और स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष के बाद आप किसी भी सर्वे में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, वो ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, जब उसको आज़ादी की बात करेंगे तो वो कोई भी भारतवासी, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि किनकी कुर्बानियों से, किनकी बलिदानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ। और ऐसे में इसी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी अंग्रेजों ने दिया था। शहीद बंधु सिंह को अलीनगर के चौराहे पर फांसी दी गई थी। और जो गीता वाटिका है, जिसके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो क्रांतिकारी थे। ऐसे चौरी चौरा के तमाम ऐसे परिवार जिन्होंने चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 की घटना में वो देश को आज़ादी कराने के लिए अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाया था। जो हमारे क्रांतिकारी हैं, ये हमारे आइकान हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। और भारत की जो भावी पीढ़ी है, इनके इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। अगर भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, तो भारत के क्रांतिकारियों को अपने हीरो के रूप में, अपने आइकान के रूप में, अपने आइडियल के रूप में मानना होगा। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को इतिहास के पन्नों में समेटना होगा। और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो साहस और वीरता और बलिदान का जो अद्भुत समन्वय है, उस समन्वय को हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम अंग्रेजी जान नहीं रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हैं। और वो मुझे लगता है कि जो आज़ादी हमको मिली है, वो निश्चित रूप से भौगोलिक आज़ादी मिली है। अगर सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, भारत को भारत की तरह से जानना चाहिए, तो मुझे लगता है देश के जो महापुरुष हैं, देश के जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के बलिदानी हैं, और भारत की सीमाओं पर जो रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिक हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, करना जाना चाहिए, जिससे हम जो देश की आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी के अक्षुण्ण हम बनाए रखें। और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन केवल औपचारिकता में जो हम राष्ट्रवाद का पाठ बच्चों के माध्यम से पढ़ते हैं, वो एक बच्चा भारत का एक नागरिक, 1 अरब जो 40 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, सबके जेहन में भारत की आज़ादी का आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप कल्पना करिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात में जब भारत का विभाजन होता है, तो हमारा जो आज वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान है, वो आज़ादी के समय हमारा भारत का अंग था। और ऐसे में हम जब अपने ईट ड्रिंक बी मैरी पर केंद्रित रहेंगे, तो हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कटेगा, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है वो टूटेगा। इन सब को अगर अक्षुण्ण बनाए रखना है, इन सबको एक साथ संगठित किए रखना है, तो मुझे लगता है कि आज़ादी के इन दीवानों परवानों का व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और समझाना जाना चाहिए। यही आज इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य है।